कलेक्ट्रेट के ऑफिस से बाहर निकलते ही टीना ने देखा कि प्रीति बाहर अपनी कार में बैठी हुई थी। टीना उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर उसके बगल से निकल रही थी, लेकिन प्रीति ने उसे देखते ही कहा, जिस दिन ये मैगजीन रिलीज होगी ना, वो तुम्हारा मॉडलिंग इंडस्ट्री में आखिरी दिन होगा। तुम्हें यूसुफा पर इतना विश्वास है? वाह, टीना ने रुककर जवाब दिया। उसे तुम्हारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसे टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के जजेस ने बहुत पसंद किया है। अब तुम्हारा खेल खत्म टीना, बहुत जल्द तुम मॉडलिंग इंडस्ट्री से विदा होने वाली हो। प्रीति ने घमंड से भरे लहजे में उत्तर दिया। रियली, ऐसा है? तो फिर रिजल्ट का वेट करो तुम, टीना ने मुस्कुराते हुए प्रीति से कहा। प्रीति घृणा भरी नजरों से टीना की तरफ देख रही थी, लेकिन टीना उस ओर ध्यान दिए बगैर आगे निकल गई। वहां से आगे चलते ही रितिका ने थोड़ा परेशान होते हुए टीना से कहा, टीना, ये प्रीति ऐसे क्यों बोल रही थी? मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इस वक्त प्रणय और यूसुफा की तरह वो भी मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। टीना को पता था कि प्रणय, प्रीति और यूसुफा उससे कितनी नफरत करते हैं। अगर मैं इस बार फेल हो गई ना, तो सच में मेरा मॉडलिंग करियर ना खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पूरा यकीन है। और अगर तुम फेल भी होती हो ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम RR इंटरनेशनल की मालकिन हो यार, रितिका ने टीना को समझाते हुए कहा। रणविजय की बात होते ही टीना को याद आया कि उसने कहा था कि वो टीना को पिक करने आएगा। इसीलिए तुरंत ही टीना ने रणविजय को फोन किया। फोन पर रणविजय ने हंसते हुए कहा, पीछे घूमो। जैसे ही टीना पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहां एक पेड़ के नीचे व्हाइट कलर की लिमोजिन खड़ी है। गाड़ी के बगल में ही रणविजय खड़ा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वैसे तो रणविजय हमेशा बॉडीगार्ड के साथ ही चलता है, लेकिन आज वो टीना को पिक करने के लिए अकेले ही आया था। उसे देखकर टीना की आंखों में खुशी की चमक देखने को मिल रही थी। अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल चुकी थी। उसे इस वक्त रणविजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आ रहा था। वो खुशी से मुस्कुराते हुए रणविजय की तरफ बढ़ने लगी। भले ही टीना एक मॉडल है, लेकिन उससे पहले वो किसी की पत्नी भी है। वो एक ऐसे शख्स की बीवी है जो कि उसकी आंखों के कभी आंसू की एक बूंद भी नहीं देख सकता। जिस दिन से वो शख्स टीना की जिंदगी में आया है, उसने टीना की हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुना है। वो टीना के लिए सारी दुनिया की खुशी खरीद लेना चाहता है। टीना के एक इशारे पर वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो आखिर ऐसे शख्स से कोई भला कैसे पागलों की तरह प्यार नहीं करेगा? टीना खुद को बहुत लकी मानती है, क्योंकि भगवान ने उसकी लाइफ में रणविजय जैसे इंसान को पति के रूप में भेजा है। टीना के चेहरे को देखकर रणविजय को पता लग गया था कि वो किसी बात से परेशान है। क्या हुआ तुम्हें? रणविजय ने टीना से पूछा। टीना ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। तुम बहुत थक गई हो ना? रणविजय ने कहा। तभी उसकी नजर टीना के पैर में लगी चोट पर गई। ये कैसे हुआ? गुस्से में रणविजय ने कहा। रितिका कुछ बोलने ही वाली थी कि टीना ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रणविजय जल्दी घर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। रणविजय थोड़ा परेशान होते हुए रितिका की तरफ देख रहा था, लेकिन पूरे रास्ते में उसने किसी से कोई और सवाल नहीं किया। घर पहुंचते ही रणविजय ने टीना को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और सीधा बेडरूम में ले गया। वहां टीना को बेड पर लेटाते ही उसने मेड से मेडिसिन बॉक्स मंगवाया। उस वक्त कमरे में टीना और रणविजय के अलावा कोई दूसरा नहीं था। रणविजय जमीन पर घुटनों के बल बैठकर टीना के पैर में दवा लगा रहा था। उसे यूं देखकर न जाने क्यों टीना की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने रोनी सी आवाज में कहा, रणविजय, आई लव यू सो मच। पता है रणविजय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इतनी जल्दी किसी से प्यार कर पाऊंगी, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। पता है तुम्हें, आज मैंने प्रणय और यूसुफा को जब एक साथ देखा तब मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, बस मुझे उससे नफरत सी हो रही थी। उसे देखकर अब मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है। अब मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। उसने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब तुम्हारी बदौलत हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम अब मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट करोगे? मुझे अब तुम्हारा पूरा प्यार चाहिए रणविजय। टीना ने आज बिना कुछ छुपाते हुए रणविजय के आगे अपने दिल की सारी बात खोल दी। टीना की सारी बातें सुनने के बाद रणविजय ने उठकर टीना की गालों को पकड़ लिया और उसे बेड पर लिटा दिया। वो काफी एक्साइटेड था।
मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। टीना ने रणविजय को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे खुद के करीब खींचते हुए किस करने लग गई। रणविजय और टीना एक दूसरे के होठों के रस को निचोड़ रहे थे। टीना ने अपनी आंखें मूंद ली थी और इस पल का पूरा आनंद उठा रही थी। इसी बीच टीना को एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट पूरी ऊपर उठ चुकी है और रणविजय का ठंडा हाथ उसकी कमर पर था। रणविजय अपने बर्फ से ठंडे हाथों से टीना की गर्म दहकती कमर पर सहलाए जा रहा था। टीना के अंदर वासना की अलग ही तरंग उठ रही थी। इस वक्त वो रणविजय के प्यार में सब कुछ भूल जाना चाहती थी। उसने खुद को पूरी तरह रणविजय के आगे समर्पित कर दिया था। अभी दिन ही था, इस वजह से सूरज की रोशनी सीधे कमरे में आ रही थी। सूरज की किरणें रणविजय के चेहरे पर हल्की पड़ रही थी। टीना बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। कुछ ही पल में रणविजय ने टीना के होठों को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। गले, छाती और कमर पर अपने होठ चलाने के बाद रणविजय टीना के शरीर के निचले भाग पर पहुंच गया। टीना अब थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसे अपनी शादी वाले दिन की याद आ गई। उस दिन भी वो दोनों यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन टीना को दर्द हो रहा था। इस वजह से ही रणविजय आगे नहीं बढ़ा था। आज भी टीना को इसी बात का डर था, लेकिन रणविजय के किस करने के तरीके से टीना के लिए खुद को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। टीना रणविजय के कंधे और उसकी छाती पर बड़ी शिद्दत से चूमने लग गई। रणविजय और टीना एक दूसरे से यूं चिपके हुए थे मानो वो एक ही शरीर हो। दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए थे। रणविजय ने टीना के बालों को सहलाते हुए कहा, अगले 3 दिन तक तुम्हें कुछ काम है? टीना, पता नहीं, पूछना पड़ेगा। सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अभी 3 दिन तक तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। तुम्हें चोट लगी है, कहीं नहीं जाना अब तुम्हें। अच्छा, और तुम्हारा काम कैसे होगा? अभी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है तुम्हारी केयर करना। रणविजय ने टीना के होठों को चूमते हुए कहा, अब मैं आगे करूं? करना है तुम्हें?